अब हम विद्युत विभव और विभवांतर को बहुत अच्छे से एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। यदि मैं आपको यहाँ पे एक पानी की टंकी और यहाँ पे एक पानी की टंकी को रख दूँ और जिसमें कि दोनों में पानी बराबर हो और दोनों एक ही ऊंचाई पे है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ पे पाइप लगाऊं या यहाँ पे पाइप लगाऊं? कहीं भी पाइप लगाऊंगा, क्या पानी इधर या पानी इस टंकी से इस टंकी में या इस टंकी से इस टंकी में आएगा? तो आपका जवाब होगा कि ऐसा नहीं होगा, ना पानी इस टंकी से इसमें जाएगा और ना इस टंकी से इस टंकी में जाएगा। और यही यदि मैं इस टंकी को क्या करूं कि थोड़ा सा ऐसे बना के इसमें पानी पूरी तरह भर के उसके बाद मैं इस टंकी को थोड़ा सा नीचे कर दूं, तब आप मुझे बताएंगे कि क्या इस टंकी से इस टंकी में और इस टंकी से इस टंकी में एक पाइप लगाने पे पानी इधर से इधर ऊपर से नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, पानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ऐसा अब क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी के स्तर जो हैं उसमें अंतर हो रहा है। अब यही सिचुएशन होता है विद्युत के साथ। यदि उसके स्तर में कोई अंतर होगा तभी जाके विद्युत धारा बहेगी या पानी का धारा बहेगा। सेम यही सिचुएशन है। यदि मैं यहाँ पे एक सेल को लगाया हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें विद्युत धारा बह रहा है और बल्ब यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जा रहा है। यदि मैं यहाँ से बैटरी को निकाल दूँ, सेल को निकाल दूँ, तो इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी इसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि विद्युत परिपथ हो लेकिन उसमें आवेश का प्रवाह होना चाहिए। बिना आवेश के प्रवाह का विद्युत धारा नहीं बहेगा और बल्ब नहीं जलेगा, चाहे कोई भी यंत्र नहीं चलेगा। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि आप क्या किए होंगे, एक इमरजेंसी का उपयोग किए होंगे जिसमें कि एक स्विच दिया रहता है। जितना राइट के तरफ घुमाते हैं उतना क्या होता है, ज़्यादा तेज जलता है, और जितना ही लेफ्ट की तरफ घुमाते हैं उतना ही धीरे धीरे जलने लगता है। यानी कि यदि इसके सिरों के बीच जो आवेश है उसमें यदि वोल्टेज में यदि अधिक करेंगे हम लोग तो ये बल्ब थोड़ा तेज लगेगा जलने, और अधिक करेंगे तो और तेज चलेगा, और अधिक करेंगे तो और तेज जलेगा। और हम क्या करें कि यदि ज़्यादा वोल्टेज इसमें ज़्यादा दे दें तो फिर क्या हो जाएगा, ये बल्ब फूट जाएगा। यानी कि जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो बल्ब क्या हो जाती है, फूट जाती है। यानी कि इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है उसी को क्या करना है, कम या ज्यादा करना होता है। तो फिर विद्युत विभव अनंत से किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए यहाँ से और इस बिंदु तक लेके आना हो तो आप देख ही रहे हो कि तो फिर अनंत से एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे इस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। और यदि किया गया कार्य W जूल हो और Q आवेश को लेके जाना हो तो फिर विद्युत विभव बराबर हो जाता है किया गया कार्य बटा आवेश। यदि हम विद्युत विभव को V से दिखाएं और किए गए कार्य को W से और आवेश को Q से, तो फिर हो क्या जाता है, V इक्वल टू W बाई Q, जिसे W को हम लोग किए गए कार्य को जूल मापते हैं और Q आवेश को कूलाम में मापते हैं। फिर इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलाम, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसी वजह से यदि ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है फिर बड़ा बैटरी लगाते हैं जिससे कि बड़े या ज्यादा बल्ब जलते हैं। और यदि हमें क्या होती है, छोटे बल्ब को जलाना होता है तो एक सेल से भी बल्ब जल जाता है। इस प्रकार अब हम देखते हैं विभवांतर को। विद्युत विभवांतर, मुझे विश्वास है यदि आपको विद्युत विभव का परिभाषा याद है तो फिर विद्युत विभवांतर के परिभाषा को याद करने में किसी 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं और इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु में बस इसी को चेंज करना है। विद्युत विभवांतर किसी विद्युत आवेश में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बता आवेश। यदि Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो फिर V इक्वल टू W बाई Q हो जाता है, जिसे जूल प्रति कूलाम लिखते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यह एक इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया था। यदि हम कार्य को 1 जूल कर दे और आवेश को 1
कूलाम कर दे तो फिर विभवांतर उसके सिरों के बीच 1 वोल्ट हो जाता है। 1 वोल्ट के परिभाषा को यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं और इसे जिस परिपथ में रखा जाता है उसे पास्कल उपक्रम में संयोजित किया जाता है। इसके बाद विभवांतर और विभव से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं और पूरे प्रश्नावली को यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं वीडियोज को बना। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी कि जो कार्य करना है उसी को पूछ रहा है। विभवांतर आपको दिया हुआ है, विभवांतर V इक्वल टू दे दिया है 12 वोल्ट और 2 सिरों के बीच जो आवेश दिया हुआ है वह है आवेश Q इक्वल टू 2 कूलाम। हमसे पूछा है कार्य कितना होगा, तो कार्य को W से दिखाते हैं, इसे लिख देते हैं वाट। अब अभी तक हमने 2 सूत्र को पढ़ा हुआ है, एक है I इक्वल टू क्यू बाई टी और दूसरा है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब इसमें हम लोग को दिख रहा है कि W पूछ रहा है और V और Q दिया हुआ है, यानी कि दूसरे फार्मूलाज को इसका उपयोग करेंगे। अब V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, हमें ज्ञात करना है W, इसे लिख देंगे W इक्वल टू V इंटू क्यू। अब मान को रख देते हैं तो W बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट इंटू 2 कूलाम, तो कार्य बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 जूल, इसके द्वारा किया गया कार्य होगा। इसी प्रकार से और प्रश्न दिए हुए हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमको पढ़ना है, जैसे कि मैं जब भी चित्र बनाता हूं तो आप देखते हैं कि ऐसे मैं बल्ब को बनाता हूं और फिर यहाँ पे एक सेल बैटरी जोड़ी जाती है, यहाँ पे एक कुंजी जोड़ी जाती है। अब मैं इसको कैसे बनाता हूँ, कुंजी को क्यों ऐसे दिखाया जाता है, बल्ब को क्यों ऐसे दिखाया जाता है, जो सेल है इसको ऐसे क्यों दिखाया जाता है, इन सब के बारे में हमें क्या करना है कि अब इनके चिन्हों को पढ़ लेना है। तो परिपथ, अब विद्युत परिपथ आरेख में अब हम कभी भी यदि विद्युत परिपथ को खींचेंगे या आगे वाले चैप्टर में हम इन सभी बातों का, हमें इन सभी यंत्रों का ध्यान रखना है, तो इनके बारे में हमें अध्ययन करना जरूरी है। आप देख चुके हैं कि विद्युत परिपथ के विद्युत सेल को इस प्रकार से दिखाते हैं। बैटरी या सेल का जो संयोजन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल जुड़े होते हैं उनको इस, और प्लग या कुंजी जिसे स्विच कहते हैं जो खुली हुई होती है उसको दिखाते हैं इस तरह से। और यदि प्लग कुंजी हो या स्विच हो जो बंद हो उसको एक डॉट बीच में डाल के दिखा दिया जाता है। और यदि तार संधि हो, जो तार 2 जगह जुड़े हुए हों उनको एक लंब के जैसे दिखाया जाता है। और जहाँ पे तार क्रॉसिंग होती है यानी कि एक दूसरे से दोनों जुड़े नहीं होते हैं वहाँ पे इस टाइप से दिखा दिया। प्रतिरोध को हम इस तरह से दिखा देते हैं और परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक को हम इस तरह से दिखाते हैं, या क्या करते हैं कि ऐसे करके और एक तीर बना के ऐसे दिखा दिया जाता है, ये धारा नियंत्रक